हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का एंड ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर एंड। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करते हैं, डायरेक्शन इट मीन्स गाइड करना, ह्यूमन एंड ह्यूमन इट मीन्स, यहाँ पे ह्यूमन का मतलब है जो हमारे कोवर्कर है, जो एम्प्लॉय है वो, एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज इट मीन्स जो इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे वो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लें तो इसमें किसी भी कॉलेज को हम अगर बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन जो हमारे कोवर्कर होंगे वो होंगे, एंड मटेरियल रिसोर्सेज में जो नीड पड़ेगा, ईंट का हो गया है ना, सीमेंट एक्सेट्रा, जो नीड पड़ेगा वो क्या है, मटेरियल है। टू अचीव डिज़ायर इंड इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो होता है। फिर सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डायरेक्शन का मतलब हम समझ चुके हैं कि हमको गाइड करना है, एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हमको हेल्प करना ही पड़ता है। हम हेल्प का एक्चुअल मीनिंग्स होता है कि अगर आप चाहते हो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, आपका मन है तो आप हेल्प कर दो, वरना कोई आपकी इच्छा है करो ना करो। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपको हेल्प करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम अगर पर्सनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम दो वर्क कर रहे हैं और दोनों हम पर्सनली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर वहाँ पे हमको एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बात करना पड़ेगा, एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट होके वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हमारा मैनेजर है वो हमारे ऊपर सुपरवाइज़ करें। कंट्रोल को हम समझ सकते हैं, जैसे कि मम्मी हमको जब खाना बनाना सिखाती है तो हमको प्रॉपर सुपरवाइज़ करती रहती है, सब्ज़ी कैसे कट रहा है, फिर सब्ज़ी में कितना क्या डालना है, वो बीच बीच में देखती रहती है। अगर वो बीच बीच में ना देखे तो हम नमक ज़्यादा डाल देंगे, है ना, हल्दी ज़्यादा डला जाएगा, मिर्ची, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो उस वेस्ट को बचाने के लिए, वेस्ट ना हो हमारा जो रिसोर्सेज है वो, और जो हम एफ़र्ट लगा रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा एफ़र्ट वेस्ट ना हो, इसके लिए कंट्रोल मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। एंड ये सब क्यों, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, ये क्यों किया जा रहा है? तो जो अचीव करने के लिए सम पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो। फिर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टू कॉमन गोल। ये क्या है? ये ऐसा प्रोसेस इट मीन्स सीरीज ऑफ एक्शन बाय विच कोऑपरेटिव का मतलब हम समझ चुके हैं कि हेल्प करना ही है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो हमको हेल्प करना ही पड़ेगा। हम हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। देन इसको जोसेफ मसी ने दिया था। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली टास्क ऑफ प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एफर्ट अदर टूवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक प्रिंसिपली टास्क है, किस चीज़ का? प्लानिंग करने के लिए,
प्लानिंग इट मीन्स हम किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग हम फर्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम जो हमारे एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है उनको हम कोवर्कर्स को मोटिवेट रखें। मोटिवेट कैसे रहेंगे? तो प्रॉपर अच्छी सैलरी देके, बेनिफिट देके, और हम वर्ड्स के थ्रू भी उनको, जैसे कि गुड, वेरी गुड, ऐसा वर्ड यूज़ करके भी हम उसको मोटिवेट रख सकते हैं। एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब हम समझ चुके हैं। कंट्रोलिंग मतलब प्रॉपर सुपरविज़न करना। एंड किसके लिए हम टूवर्ड्स, किसके वर्ड्स, किस पे हम फोकस कर रहे हैं? तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके लिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं definition of organization. Organization is a system of cooperative activity of two or more people. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये भी कोऑपरेटिव एक्टिविटी है। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो से ज़्यादा लोग अगर कोऑपरेट होके वर्क कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। Organization consists of relationship between individual to individual and group to group, which are related to a being about orderly division of work. इसमें ये कैसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा रिलेशनशिप है? तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू ग्रुप। इसको समझने के लिए हम ये जो हायरार्की है उसको समझते हैं। इसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल होता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशनशिप इट मीन्स इस जो लोअर लेवल में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके बीच रिलेशनशिप, मिडिल लेवल के बीच में, मिडिल लेवल में जितने मेंबर हैं उनके बीच में, एंड टॉप लेवल। देन अगर ये ग्रुप टू ग्रुप मतलब वन, इस वाले ग्रुप का इस ग्रुप से, इसका इस ग्रुप से जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ नर्सेस। तो इसमें क्या होता है? ये कैसा प्रोसेस है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इट मीन्स मोटिवेट करके रखना, एंड कंट्रोलिंग ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। क्यों करते हैं? तो इसमें भी हम जो ऑब्जेक्टिव है हमारा नर्सिंग केयर का उसको कंप्लीट करने के लिए। नर्सिंग केयर इट मीन्स क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को, और क्वालिटी केयर अगर हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट टू getting work done through and which nursing staff by the nurse manager। इसमें क्या होता है? ये नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, कला है अपने वर्क को कंप्लीट कराने का दूसरों से। तो जैसे कि नर्स मैनेजर क्या कर रही है? नर्सिंग स्टाफ से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको कंप्लीट करा रही है, ऐसा नर्सिंग मैनेजर के पास आर्ट है, कला है। एंड इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट। ये कोऑपरेटिव एफर्ट है। इसमें भी प्रोवाइड करता है, इसमें भी हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और इसमें भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट करना होता है। फिर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मैनेजमेंट का। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम जितने भी अभी डेफिनेशन पढ़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का एंड मैनेजमेंट का, उसमें से हम उठा के हम उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हम
हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एनाटॉमी है, और मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन है। इसको एनाटॉमी क्यों बोलते हैं, तो इट इज़ अ कंसर्न विथ पॉलिसी। ये क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, लेकिन ये क्या करता है, इट डील विथ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। जो इसमें फॉर्म किए हैं पॉलिसी, इसको इसमें अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट के में। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आर टॉप लेवल फंक्शन होता है, इसको मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। लेकिन ये क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन इट मीन्स अप्लाई करना है, जो भी इधर पॉलिसी रूल रेगुलेशन बनेगा उसको यहाँ अप्लाई करना है। ये मिडिल लेवल मैनेजर का वर्क होता है। फिर इट इंक्लूड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग फॉर स्टाफ एंड मटेरियल। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं स्टाफ का मतलब जो हमारा एम्प्लॉय को वर्कर है वो, एंड इसको ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं। फिर मटेरियल में जो इक्विपमेंट है वो, एंड इसको हम क्या नीड है, कितना लेना है, कितना स्टाफ लेना है, ये सब। एंड देन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ प्लानिंग किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग स्टाफ लेते हैं और मटेरियल हम खरीदते हैं। देन नेक्स्ट, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन मनी एंड मटेरियल। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, जो हम ह्यूमन रिसोर्स लिए हैं उनको प्रॉपर वर्क कराना होता है, प्रॉपर अलग अलग डिपार्टमेंट में मेन मनी एंड मटेरियल प्रॉपर यूज़ कैसे करेंगे, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं, ओनली डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेन मनी एंड मटेरियल जो रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे एंड वर्क परफॉर्म करेंगे और अपने जो एंड रिज़ल्ट है उसको अचीव करेंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन देखें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। सो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।